हेलो गाइस। तो चलिए फिर से हम आ चुके हैं आप लोग सामने लेके ऑन न्यू वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए जो आने वाला है पत्र लेख। इसको बहुत डीपली देखेंगे और बहुत इससे इसमें सारे के सारे जितना भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग कंफर्म कर लेंगे। पूरा कवर करेंगे यहाँ से 100% यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। एक भी पत्र लेख का आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। कोरोना महामारी, ये तो आपको भी पता है कितना प्रचलित था। तो कोरोना महामारी से सुरक्षा का उल्लेख करते हुए पिता के पास एक पत्र लिखना है, पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो चलिए सिंपल, पहले आपको ये पेज होता है कॉपी के, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे अपना जगह का नाम और डेट डाल देना है। और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। पूज्य पिताजी श्री चरणों में प्रणाम, ठीक है, पिताजी के चरणों में प्रणाम है, मेरे चरणों में प्रणाम नहीं। पिताजी, हम लोग सकुशल रह आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हैं। अति व्यवस्था के कारण कुछ दिनों से पत्रचार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अति व्यवस्था का मतलब वह अत्यधिक व्यस्त होने के कारण इन दिनों कोरोना नामक महामारी बड़ा प्रकोप फैला हुआ है। पता ही है कोरोना कितना महामारी था और कितना बड़ा प्रकोप फैला हुआ था। वही सब रियल लाइफ का आपका यहाँ पे वर्ड लिया गया है। लोग असावधानी के कारण मौत मर रहे हैं। पत्र पत्रिका टीवी आदि के माध्यम से आपको भी इसकी भविष्यता का पता चलता होगा। यह बड़ा खतरनाक संक्रामक बीमारी है। सावधानी और सुरक्षा ही इसके बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इसके लिए खान पान पर ध्यान रखने के साथ साथ 2 गज की दूरी और मास्क की जरूरी को याद रखना आवश्यक है। अर्थात हमें हमेशा, अब रुकिए आगे चलते हैं क्या है, हमें हमेशा यहाँ पे देखिए मास्क मास्क का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहने का प्रयास करना चाहिए। आशा है इन व्यवस्था का नियमों का पालन कर अपना स्वस्थ रहेंगे। देखिए बहुत मस्त है, ये सारी चीज हो गया। और ये देखिए आपका प्यारा पुत्र राकेश कुमार, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत मस्त यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आपका 5 नंबर कंफर्म हो चुका है। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य वर्णन करते हुए पिता के पास पत्र लिखें। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपने जीवन के लक्ष्य का वर्णन करते हुए पिता के पास एक पत्र लिखना है। और इस पत्र में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से अपना नाम, पहले नाम लिख देना है, फिर जगह लिख देना है, फिर डेट डाल देना है। उसके बाद से पूज्य पिताजी श्री चरणों में प्रणाम। आपके आपका अच्छे आशीर्वाद से मैं सकुशल रह अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हूँ। अब तो अंतर्वर्तीय परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई। ध्यान पूर्वक तैयारी कर रहा हूँ। आशा है परीक्षा का परिणाम शुभ होगा। शुभ मतलब अच्छा होगा। आगे मैं मेडिकल की तैयारी की बात सोच रहा हूँ। यहाँ पर ये मेडिकल का सोच रहा है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं तो इंजीनियरिंग सोच लिख दीजिएगा। और बेरोजगारी का सोच रहे हैं तो बेरोजगारी मेंशन कर दीजिएगा। डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है। और अगर आपको नेता बनकर लूटना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेता बन के देश को लूटना है। मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। वर्तमान प्रदूषण के युग में समाज को एक अच्छे डॉक्टर की नियमित आवश्यकता है। और यहाँ पे सेम वही है, यहाँ पे डॉक्टर की नियमित आवश्यकता भी है। और समाज में एक अच्छा नेता की जरूरत है। बीमारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर बनना मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। इससे जीविकों अर्जन भी होंगे और मानव सेवा भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा में आयक का होगा। आपका दुलारा पुत्र प्यारा पुत्र आकाश कुमार। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए ये बहुत मस्त, ये क्वेश्चन तो आने का मतलब क्या ही बोले, 90% चांसेस इस क्वेश्चन का है आपका यहाँ पे यही से आएगा क्वेश्चन। ये देखिए परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। मित्र के पास लिखना है, यहाँ पे काशीपुर समस्तीपुर, यहाँ पे अपने जगह का नाम लिखना है, दिन मेंशन करना है, डेट। और मित्रवर राकेश अपना नाम ले, मित्रवर जिसके पास भेज रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुभ समृद्धि। समय भाव के कारण कुछ दिनों से पत्रचार नहीं हो पाया है। स्वयं सकुशल रहने के साथ साथ तुम्हारी कुशलता की मांग
कामना करता हूँ। इन दिनों मेरा बोर्ड परीक्षा नजदीकी आ गया है। आजकल पैसा कमाने के धुन में बहुत सी नकली किताबें बेची जा रही है। उनमें गलत जानकारियां दी जाती है। ऐसी स्थिति में मूल पुस्तक पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ तथा कुछ विश्वसनीय प्रकाशकों की किताब का भी सही उपयोग लेता हूँ। हर विषय की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ प्रश्न एक अंश के साथ तुम्हारा ही कमल यहाँ पे सही है। ये भी आपका हो चुका है एक क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अपने पिताजी को एक पत्र लिखो जिसमें बड़ी बहन की शादी के लिए होने वाली तैयारी के बारे में जिक्र करें। चलिए यहाँ पर भी फिर से आपका डेट मेंशन करना है, जगह मेंशन करना है। फिर पूजनीय पिताजी, श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। हम लोग सकुशल रह आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सकुशलता आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे क्या क्या आ रहा है। कुशल से रह रहे हैं, सुखी से रह रहे हैं, सुख समृद्धि। इन दिनों हम सुशील दीदी की सुशीला दीदी की है यहाँ पे, सुशीला दीदी की शादी की तैयारी में लगे हैं। पूरे धूमधाम से शादी समारोह संपन्न करने की तैयारी चल रही है। पंडाल वाले को कह दिया गया है, पंडाल लगाने को, डीजे बजाने को ये सब कह दिया गया है। हलवाई से भी बात हो गया है बड़ा खाना बनाने के लिए। घर की रंगाई पुताई का काम चल रहा है। अतिथि का आमंत्रण भेजा जा रहा है। हम लोग इस अवसर पर अन्य पारंपरिक विधि विधि का आयोजन चाहते हैं। तिलक या या चलिए अगर आप जो हम लोग देव वास्तु में छोटे छोटे जंगल पहाड़ बीच बड़े अनुभव है। यह एक स्थल है, दूसरा स्थल भी है। यहाँ वातावरण बड़ा और बना है। वहाँ घूमने में बड़ा आनंद आया। यदि तुम रहते तो और भी आनंद आता। यदि समय मिले तो कभी साथ चलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र के अंत में बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा ही रुपेश। चलो उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराते हुए प्रधानाचार्य को आवेदन करना है। यहाँ पे इसका देखते हैं। यहाँ से कहाँ पे गया है प्रधानाचार्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आदरणीय भ्राताश्री। अच्छा ये तो भाई पे है। एक मिनट देखते हैं इसका कहाँ गया। यही है क्या? 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर यहाँ से था। नहीं, यहाँ पे है। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुपौली। आपको विषय यहाँ पे लिखना है। देखिए बहुत ये ध्यान देना है आपको। जो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये लिखना है, फिर उसके नीचे वाला लाइन से ये स्टार्ट करना है न्यू पैराग्राफ से। विषय पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराते हुए महाशय, निवेदन यह है कि पुस्तकालय में पुस्तक के साथ साथ पत्रिका भी उपलब्ध रहनी चाहिए। इससे अद्यतन विषय वस्तु पर जानकारियां मिलती रहती है। अपने पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका नहीं आती है। छात्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अधिक रुझान दिखाई पड़ता है। अतः छात्र हित में हिंदी पत्रिका जैसे आजकल या आलोचना आदि को विलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र सुरेश, वर्ग 12। चलिए ये भी आपका हो चुका। अब अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। देखिए, प्रमाण पत्र के लिए एक पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जिला स्कूल क, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखिए। विषय महाविद्यालय प्रतियाग प्रमाण पत्र प्राप्ति के संबंध में। महाशय, निवेदन यह है कि स्नातक में नामांकन के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने वर्ष 2022 में अंतर स्थानांतक की परीक्षा पास कर ली है, तो अतः प्रार्थना है कि मुझे उक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। दिनांक यहाँ पे देखिए, इसमें दिनांक किधर लिखना है और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र का नाम, रोल नंबर, क्रमांक जो था वो, वर्ग, सन, बस हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बिजली चोरी की शिकायत करते हुए बिजली मंत्री को आवेदन पत्र लिखें। सेवा में विद्युत मंत्री, बिहार सरकार, पटना। विषय विभागीय सह से बिजली चोरी। महाशय, निवेदन यह है कि इन दिनों पूरे प्रांत में विभागीय मिली भगत से बिजली की चोरी हो रही है। खासकर समस्तीपुर शहर में यह खुलेआम चल रहा है। विभागीय कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ता से पैसा लेकर उसका मीटर चलने से रोक देता है या बदल देता है। कुछ लोग तो बिना मीटर का ही बिजली जलाते हैं। इससे बिजली विभाग को काफी नुकसान हो रहा है, अतः अविलंब कार्रवाई की जाए। यहाँ पे फिर यहाँ पे डाल देना है आपका दिनांक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा भगदीय मोहन विश्वसनीय, उसका प्रकाश वार्ड नंबर, अपना पूरा यहाँ पे पता लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनको रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखें। चलिए, पुलिस के पास पत्र लिखना है, ये सब आपके एग्जाम के साथ साथ आपके लाइफ में भी काम आने वाले हैं। सर, मैं श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय, रोहणीय दिल्ली, इतना इतना। विषय अपराधों की रोकथाम हेतु मान्यवर पिछले कुछ महीने से रोहिणी पश्चिम क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ गई है। दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को लूटा जाता है और तो और गोली तक मार दी जाती है। बलात्कार से संबंधित तो घटनाएं तो आम हो गई है। दिन रात चोरी का भय बना रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का उचित प्रबंध किया जाए। अपराधी वर्ग से मिले हुए भ्रष्टाचारी नेताओं का पर्दाफाश किया जाए। इस प्रकार बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम की जा सकेगी। आशा है आप उचित कदम उठाएंगे। धन्यवाद। दिनांक डाल दीजिए, यहाँ पे भाग दे, नाम अपना डाल दीजिए, कखोगा जो पता डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्धन छात्र कोष से सहायक हेतु प्राचार्य के पास आवेदन लिखें। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। और सेवा में देखिए, यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे सेवा में प्राचार्य महोदय, कखवा कॉलेज, कखवा कॉलेज स्पेशल कॉलेज होता है, आपको भी पता है, समस्तीपुर। विषय निर्धन छात्र को से सहायता है तो आवेदन। महाशय, निवेदन ये है कि मैं अत्यंत दिनहीन छात्र हूँ। मेरे पिताजी बेरोजगार और बीमार व्यक्ति हैं। उनके लिए आर्थिक सहयोग करना संभव नहीं हो पा रहा है। आर्थिक अभाव के कारण मैं परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पा रहा हूँ। परीक्षा प्रपत्र मतलब परीक्षा फी नहीं भर पा रहा हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता दी जाए, और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि परीक्षा में अच्छे अंक लाकर कॉलेज का मान बढ़ाऊंगा। दिनांक दे दीजिए यहाँ पे, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, ये वर्ग, क्रम, और उसके बाद से शस्त्र लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है, अनियमित डाक विवरण के संबंध में पोस्ट मास्टर को एक शिकायत पत्र लिखें। शिकायत लिखना है यहाँ पे। सेवा में पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर, समस्तीपुर। विषय अनियमित डाक विवरण के संबंध में। महाशय, निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में डाकिया के द्वारा मनमाने ढंग से डाक विवरण
किया जा रहा है। जरूरी पत्र देर से पहुंचाया जाता है, कभी कभी जो पहुंचाए ही नहीं जाते हैं। इस कारण लोगों की बड़ी असुविधा हो रही है और तहसीलमान से प्रार्थना है कि अविलंब इस समस्या से निदान हेतु कार्रवाई की जाए। चलिए ये भी आपको यहाँ पर डेट लिख दीजिए, आपका विश्वासीय नाम डाल दीजिए, गाँव डाल दीजिए। चलिए अब बैंक के लिए स्पेशल बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको हमेशा काम आएगा, बैंक में भी जाते हुए। बैंक शाखा प्रबंधक के पास पासबुक खो जाने की शिकायत करते हुए नया पासबुक निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र लिखें। सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मुसरी मुसरी घरारी समस्तीपुर। विषय देखिए, पासबुक खो जाने के कारण नया पासबुक निर्गत करने के संबंध में। महाशय, निवेदन यह है कि मैं आपकी शाखा का ग्राहक हूँ, मेरा पासबुक कहीं खो गया है, अतः अविलंब मुझे दूसरा पासबुक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, धन्यवाद। यहाँ से आपका दिनांक डालिए, आपका विश्वसनीय मोबाइल नंबर डालिए, शाखा खाता नंबर डालिए, जिला डाल दीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। मासिक शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय के ये अपना कॉलेज का नाम डालिए, यहाँ पे विषय यहाँ पे मासिक स्कूल माफ करते हेतु आवेदन। महाशय, निवेदन यह है कि मैं अपने वर्ग का नियमित और अनुशासित छात्र हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं महाविद्यालय का मासिक शुल्क नहीं जमा कर पा रहा हूँ, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे मासिक शुल्क माफ कर दिया जाए, जिससे मेरी पढ़ाई जारी रह सके। दिनांक डालिए, यहाँ पर आपका गैरकारी छात्र और अपना नाम वगैरह डाल दीजिए। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर है आपके लिए, बहुत काम का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखा। अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे है। आदरणीय भ्राताश्री, श्री चरणों में प्रणाम। मैं सकुशल रह आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गया है। अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ। वैसे परीक्षा की तैयारी में कुछ समस्याएं भी आती रहती है। पढ़ाई करने के समय जब बिजली चली जाती है तो मन बड़ा खींच उठता है। अधिकतर बढ़िया पुस्तक ना पुस्तकालय में उपलब्ध कराती है और ना बाजार में। इतना ही नहीं, प्रकाशक से सीधे खरीदने के लिए पैसे का अभाव भी रहता है। इन सारी समस्याओं के बीच भी मैं तैयारी में लगा हूँ। आशा है अच्छी सफलता मिले। जी, बड़ों को प्रणाम के साथ छोटों का शुभ आशीर्वाद, आपका ही प्यारा भाई। नाम डाल दीजिए, आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका लास्ट ये होने वाला है। इसके बाद से कोई भी इस पे आएगा तो आप इसी पे बना सकते हैं, इजीली आप लिख सकते हैं, आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर अपने कॉलेज के नाम डालिए, विषय शौचालय की सफाई हेतु। महाशय, निवेदन यह है कि इन दिनों विद्यालय के शौचालय में बड़ी गंदगी रहती है। मल मूत्र की ठीक से सफाई नहीं होने के कारण दुर्गंधपूर्ण गंदगी के बीच शौचालय जाना कष्टमय हो गया है। और तो श्रीमान से प्रार्थना है कि अब विलंबित शौचालय की सफाई करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। यहाँ पर डेट डालिए, आपका अधिकारी छात्र नाम वर्ग। अब देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ से, और मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है अगर इससे बाहर का आता है तो कुछ नहीं करना, और प्रधानाध्यापक या विद्यालय से संबंधित आता है तो कुछ नहीं यहाँ पे आपको करना। देखिए ये सब सेम रहेगा, यहाँ तक आपका, यहाँ पे आपका विषय बस चेंज करना है, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हो, जैसे शौचालय की सफाई के लिए यहाँ पे वही, यहाँ पे बस सिर्फ यहाँ पे आपको बदल देना है, यहाँ पे वो वाला डाल देना है। आगे यहाँ पे देखिए, निवेदन ये है कि ये भी सब सही चलेगा। यहाँ से इन दिनों यहाँ से लेके आपको यहाँ पे जो बात यहाँ पे जो दिया है लिखने के लिए, जिसके बारे में करना, उसका दो लाइन यहाँ पे एक लाइन लिखना है और यहाँ पे एक लाइन लिखना है। और फिर यहाँ से तो प्रधानाध्यापक से भी सेम रहेगा। यहाँ से आपको रुकिए एक मिनट बताते हैं हम कहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा।
आपको देखिए ये ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको बस बदलना पड़ेगा। और फिर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपका ये सब सेम रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला नीचे वाला बदलना पड़ेगा, ये वाला बस। इतना बदल दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। आपका क्वेश्चन 5 नंबर पक्का रहेगा, 5 मार्क्स आपका पक्का रहेगा। तो अगला वीडियो हम अभी बनाने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेगा निबंध कैसे लिखते हैं। ये नीचे देखिए निबंध पूरा है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आपको 5 नंबर इधर से भी निबंध का पूरा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम खत्म होने से पहले।